4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी बिहार पहुंच गए, हालात बदल गए। आप कहोगे इतनी जल्दी हालात कैसे बदल गए? बताऊंगा आप। जिस तरह का जन सैलाब पूरे देश ने देखा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये वो जगहें हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य बहुत ज़्यादा है। बच्चे, महिलाएं, तमाम लोगों ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। राहुल गांधी नीतीश कुमार के बारे में कोई शब्द भी नहीं बोल रहे, ये भी आपको मालूम है। मैं आपको दर्शकों ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि राहुल गांधी इस बार नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम दुनिया भर की बात कही जाती है, उनके वोटों पर सेंध लगाने जा रहे हैं। किस प्रकार से लगाने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, बात ऐसी है कि नीतीश कुमार की इस बार अल्टी से थोड़े से लोग खिन भी हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी में नहीं जाता। इस तरह के समीकरण मैंने पहले भी पेश किए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता ये हूं कि राहुल गांधी चुपचाप नीतीश कुमार के वोट में सेंध किस प्रकार से लगा देंगे। नीतीश कुमार का वो वोट जो है, वो वोट बैंक मजबूरन लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वोट नहीं देता। हालांकि ओबीसी समाज का वोट ज्यादातर है, लेकिन फिर भी अब राहुल गांधी वहां पर जिस प्रकार से बिना नीतीश कुमार को कुछ कहे अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं और जिस तरह से जन सैलाब वहां पर उमड़ा है, राहुल गांधी अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि राजद से समझौता करके इन सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो उनसे इस बात से नाराज है, ताज़ा नाराज है, वो राहुल गांधी की तरफ जा सकता है। इस बात के पूरे इम्कान हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स इस बात को कह रहे हैं। बीबीसी ने छापा और बताया इस प्रकार से कि किस प्रकार से नीतीश कुमार को चोट पहुंचा सकती है कांग्रेस, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी बड़ी जबरदस्त तरीके से समझदारी का सबूत देते हुए नीतीश कुमार पे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे, क्योंकि उनका वोट बैंक इस बात से कहीं उनसे छिन न जाए कि ये तो हमारे नेता को कुछ उल्टा सीधा कहा जा रहा है। तो राहुल गांधी ने वहां जो यात्रा की है, दर्शकों, पूरे समीकरण बिगाड़ दिए हैं और बिगड़ जाएंगे बशर्ते राजद और कांग्रेस बहुत समझदारी के साथ इलेक्शन लड़े। अब आ जाइए इन 4 सीटों पर। यह सीमांत का वो एरिया है जहां किसी जमाने में आपको याद होगा असदुद्दीन के भी 5 विधायक जीत गए थे। 47% यहाँ मुस्लिम है, लेकिन 4 सीटें यहाँ पर, 3 सीटें तो एनडीए के पास हैं, जनता दल यू और भाजपा, और 1 शायद कांग्रेस के पास है, किशनगंज की। यहाँ पहले एक मौलाना भी हुआ करते, वो जीत जाते थे, इस बार शायद कांग्रेस के जीते हुए हैं। ये 47% वोट मुस्लिम का और साथ में अपर क्लास ओबीसी, याद रखिएगा, ओबीसी महापिछड़ा है, वो ज्यादातर वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, 36% है वहां पर, और 23% के करीब जो है ओबीसी बिहार के अंदर अपर क्लास ओबीसी मान सकते हैं आप, वो जाता है ज्यादातर लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। तो ओबीसी अपर क्लास, मुस्लिम 47% और कांग्रेस आई का कैंडिडेट अगर वहां लड़ जाता है तो नीतीश कुमार का वो वाला वोट जो इस वाले एक्शन से थोड़ा नाराज है। सामाजिक धरती है, राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक धरती है, न्याय की धरती है, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली तक के निजाम को बिहार ने बदलने का कई बार काम किया है। राहुल गांधी इस प्रकार से जाते रहे तो नीतीश कुमार का वो वाला वोट भी राहुल गांधी की तरफ आ सकता है। रणनीति ये बता रही है। बुद्धिजीवियों का कहना यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से डायरेक्टली नीतीश कुमार पर अटैक नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से उनका वोट इस बात को खुश होकर के शायद राहुल गांधी को वोट कर जाए कि ये आदमी बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहा है, और मुद्दों की राजनीति नीतीश कुमार भी करते थे, काम भी किया है। और यही काम की वजह है कि कुर्मी जाति होने के बावजूद उनके साथ 12-13% वोट इंटैक्ट रहता है। वो वोट में सेंध लग जाएगी राहुल गांधी के बजरिए। कांग्रेस कमजोर जरूर है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लेकिन इस रणनीति के साथ बुद्धिजीवियों का कहना अगर आती है तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी कर देगी। अब आप सुन लीजिए दर्शकों नीतीश कुमार की बात। नीतीश कुमार के बारे में कई लोगों ने कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा, और वो जो प्रशांत किशोर हैं वो भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार दरअसल जान चुके हैं कि 2014 में जब इंडिपेंडेंटली वो लड़े थे, उस समय दर्शकों उनका वोट परसेंटेज भी घट गया था, 2 सीटें आई थी। 2019 में जब वो लड़े तो 17 सीटों पर लड़े, 16 में जीत गए और वोट परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन भाजपा के साथ वो आए थे। इस बार वो यही काम करने के लिए शायद दोबारा है। लोगों का कहना कि वो एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, 16, 17, 15 सीट वो लेंगे, जीतेंगे, और केंद्र में भी उनकी बार्गेनिंग मजबूत रहेगी। ये एक ऐसी बात कही जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एनडीए के साथ प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनवा दें। हो सकता है वो 15 सीट लेके इंडिया में आ जाएं, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ये तमाम लोग इस बारे में बड़ी सतर्कता बरत रहे हैं कि नीतीश कुमार पर पर्सनल आक्षेप ना लगाए जाएं। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने एक नए संकेत दिए हैं। जाहिर सी बात है, ये जो अंधेरा है, ये जो अंधेरा का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है,
हो सकता है कि बिहार के अंदर से कांग्रेस आई की अगुवाई में या लालू प्रसाद की अगुवाई में कांग्रेस आई कुछ ऐसा खेला कर जाए कि नीतीश कुमार का 12-13% वोट में से 6-7% वोट ले आए और बाकी वोट तो उनका है। तो ऐसे समय में ये सीटें तो कम से कम जीती जा सकती है। और बाकी जहां जनता दल यू का वर्चस्व है वहां, और जहां भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू का वोट देना जो कैंडिडेट नहीं है वहां पर जनता दल यू का वोट है, वहां अगर कांग्रेस लड़ती है, राजद नहीं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सीटें ज़्यादा देनी पड़ेंगी। हालांकि ये संभव लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जहां पर कैंडिडेट है जदयू का नहीं है, वहां जो नीतीश कुमार का वोट है ना वो कांग्रेस को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, बशर्ते ही माने, ये सुने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।